ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील सोना अपार्टमेंटमधील वाद विकोपाला गेला आहे। येथील इमारत सदस्य विनीता शिवनानी आणि नरेश थारवानी यांच्यात इमारतीच्या मुद्द्यांवर शाब्दिक चकमक सुरू आहे। दुरुस्ती आणि ऑडिट करण्यासाठी आम्ही सर्व तयार असून विनीता शिवनानी या अडथळा निर्माण करत असल्याचा आरोप सचिव नरेश थारवानी यांनी केला आहे। मेरा नाम नरेश थारवानी है। मैं सोना अपार्टमेंट गोल मैदान पर स्थित बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। हमारे बिल्डिंग की एक लेडीज़ है विनीता शिवनानी, जो लगातार यूएमसी में कंप्लेंट्स कर रही थी कि हमारी बिल्डिंग गिरने वाली है, यहाँ रिपेयरिंग नहीं हो रही है, ये सेक्रेटरी और मेंबर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिपेयरिंग नहीं हो रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ऐसा वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-15 कंप्लेंट्स दे चुकी थी। आखिर ये और म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन की तरफ से हमको नोटिस आते गए, लेकिन जब तक हम सोसाइटी में सब बातें समझे, जब तक हम कंट्रीब्यूशन निकाले, ऑडिट कराए और अपना रिपेयरिंग का काम चालू करें, इस बीच में इन्होंने परेशान होकर इतना कंप्लेंट्स आने के बाद कलेक्टर तक, सीएम ऑफिस तक कंप्लेन जाने के बाद ये लोग परेशान हो गए और यहाँ के एडिशनल कमिश्नर मिस्टर लेंगरेकर ने पूरे सोसाइटी के 75 लोगों को सेपरेट नोटिस भेज के सुनवाई के लिए इधर बुलाया, जिसके लिए हम आए थे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर साहब ने सबकी बात सुनी। हमारे ये 75 मेंबरों में 70-75 मेंबरों में से 50 लोग आए थे, सभी की बात सुनी। हमारा सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का पक्ष सुना और जो फरियादी है, जो ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रही थी विनीता शिवनानी, ये जो एक मतलब ये एनजीओ भी चलाती है विनीता ग्रीन फाउंडेशन के नाम पे, वो एनजीओ का लेटरहेड यूज़ करके वो बोलती है मैं सोशल वर्क करती हूँ। सोशल वर्क करने के हिसाब से सिर्फ हमारे बिल्डिंग की वो कंप्लेन देती जाती है। वो सब पूरा पक्ष सुना कमिश्नर साहब ने, और पक्ष सुनने के बाद कहा कि सेक्रेटरी, और फिर सभी मेंबरों का ये पक्ष सुना। सभी मेंबरों ने ये हाथ उठा के बोला कि भाई जो सेक्रेटरी है और जॉइंट सेक्रेटरी है, इनके जो कार्य चल रहा है हम उससे संतुष्ट है और हम उनके साथ है। फिर विनीता के लिए जो कंप्लेनेंट थी, फरियादी थी, उनके लिए पूछा भाई कितने लोग इनके साथ है, यही जो बोल रही है, उसमें किसी भी मेंबर ने हाथ ऊपर नहीं किया। विनीता जी अकेली थी। बिल्डिंग आपकी पुरानी है और उसको कुछ मरम्मत की जरूरत है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही मरम्मत करने वाले हैं और उसके लिए फंड्स कलेक्शन चालू भी है, ऑडिट भी करवाने वाले हैं। हम ऑडिट 1 तारीख से चालू करवाने वाले थे। पहले ये जो लेडी है विनीता शिवनानी, पहले ये बोल रही थी कि ये रिपेयरिंग नहीं कर रहे। अभी जब भी पैसे जमा हो चुके हैं, जब भी हम काम चालू करना चाहते हैं, फिर ये मना कर रहे हैं कि आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, जब तक कमिश्नर का मीटिंग हो जावे आप काम नहीं चालू करा सकते हो, मैं आप सबके ऊपर केस करूँगी। ऐसा मैसेज डाल के उन्होंने किया है, मुझे खुद सेक्रेटरी को मैसेज डाल के किया है। वो भी आपकी बिल्डिंग की निवासी हैं। हाँ। आप क्या चाहेंगे, वो भी आपके साथ सहमत होकर बिल्डिंग में कार्य करें और बिल्डिंग का रिपेयरिंग हो? क्या चाहेंगे? नहीं, रिपेयरिंग के लिए हम सक्षम है। सोसाइटी के खिलाफ के जो ज़्यादा कार्य करती है, कमेटी को डिस्टर्ब करती है, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ काम करे। पहले हमने उनको 7 बरस दिए थे भाई अकेले काम करे, और हमने ये कोई उसको इंटरफेयर नहीं किया था। 7 बरस तक उन्होंने सोसाइटी संभाली, लेकिन अभी ये भी रिपेयरिंग का काम भी हमने उनको ही सौंपा था। लेकिन जो रिपेयरिंग का काम 30-40 लाख रुपए का है, उसके लिए वो 1 करोड़ रुपया डिमांड कर रही थी, जो बिल्डिंग वालों को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उसको सेक्रेटरीशिप से उतार के नया कमेटी बनाया गया, मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। अभी आपने और किसी से ऑडिट करवाया है या क्या कोटेशन? एक्चुअली ऑडिट जो हमारे ये यूएमसी के पैनल पे है आर्किटेक्ट, हमने 3 कोटेशन मंगाई है, मिस्टर अनिरुद्ध नाखवा, मिस्टर नयन डोलकिया और मिस्टर राजेंद्र प्रांसपे। तीन कोटेशन मंगाई है। उन सब में से एक कोटेशन हमको फाइनल हुआ। मैंने डिक्लेयर किया सोसाइटी में कि ऑडिट काम चालू होने जा रहा है। ये सब सुन के इसने हमको धमकी दी है, अगर आपने ये काम चालू करवाया और जिसने सपोर्ट किया सेक्रेटरी को ये काम के लिए, उसके ऊपर मैं केसेस करूँगी। आपने इस संबंध में कोई पुलिस में कोई लेटर पहले या अभी दिया है क्या? 2021 में 55 लोगों ने साइन करके इसके खिलाफ पुलिस में लेटर दिया है। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? वो समय पे वार्निंग दी थी इनको, तो ये कुछ समय चुप करके बैठी, लेकिन फिर पुलिस उसके झूठे केस नहीं सुनने लगी।
पुलिस उसके झूठे केस नहीं सुनने लगी तो उसने कोर्ट में हमारे ये कमेटी के ऊपर केस किया है। विनीता शिवनानी बार बार कंप्लेन कर रही है वाटर डिपार्टमेंट को कि सोना अपार्टमेंट का पानी बंद कीजिए, इनकी लाइन कटवा दीजिए। ये चाहती है कि हम हमेशा, मतलब उसने लाइन कटवा भी दी है, लेकिन वो हमेशा चाहती है की हम तंग रहे। प्लीज़ हेल्प कीजिए। नगरपालिकेमध्ये हिअरिंग आम्हाला पर फ्लॅट एक लेटर आलं कमिशनर साहेबांकडून की तुमची सुनवाई आहे आणि जर तुम्ही आले नाही पर फ्लॅट पर ओनर तर आमची सुनवाई एकतर्फे होईल म्हणून। आणि आम्हाला फक्त कळलं होतं बिल्डिंग दुरुस्तीबद्दल, तर ते तर काम मी जॉईंट सेक्रेटरी, हे आमचे सेक्रेटरी आहेत, तर त्यांचं काम चालूच होतं। पण इथं आल्यावर एक नवीन बातमी कळली की आमच्यावर पैसे आम्ही लोकांकडून जबरदस्ती वसुली करतो म्हणून, जबरदस्ती घेतो आहे म्हणून। एक मला कळलं नाही ह्याच्यामध्ये का बिल्डिंग दुरुस्ती होत नाही म्हणून एक कंप्लेंट आहे, पैसे घेऊ मेंबर लोकांकडून तेव्हाच बिल्डिंग रिपेअर होते ना। तर दुसरं आल्यावर कळलं, ते पण बरं झालं। पण ह्याच्यामध्ये आम्हाला एकच भेटलं की कमिशनर साहेबांनी सगळ्यांचा विचार घेतले आणि त्याच्यात विचार आमच्याकडूनच निवडले गेले की आम्ही बिल्डिंगची काहीतरी काम करतोय आणि सर्वांनाच माहिती आहे उल्हासनगरमध्ये धोकादायक बिल्डिंगी आहेत आणि त्या रिपेअर झाल्याच पाहिजेत आणि ते आमचं काम चालूसुद्धा आहे। फक्त आम्हाला प्रॉब्लेम इथे येत आहे का विनीता शिवनानी मॅडम ह्या नेहमी मेंबर आहेत सोसायटीच्या, पहिल्या सेक्रेटरी राहिलेल्या आहेत। मी त्यांच्याबरोबर 7 वर्ष जॉईंट सेक्रेटरी राहिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आता परत 2 वर्ष आहेत। काही कारणास्तव सेक्रेटरी चेंज होत असतात आणि आता जेव्हा त्या होत्या तेव्हा सोसायटीला काही प्रॉब्लेम नव्हते आणि आता सगळे अनलिगल काम झालेले आहेत। हे कसं काय शक्य आहे? 30 वर्ष जुनी बिल्डिंग आहे, तेच काही कळत नाही। आणि आम्ही त्यांची कंप्लेंट वगैरे भरपूर काही पोलीस चौकीमध्ये आमचे सर्व काही प्रकरणं झालेले आहेत। पण बघा आता ते एक सोशल वर्क आहे, विनीता ग्रीन फाउंडेशन असे चालवतात, त्यांचे लेटर्स आहेत, BJPची जिल्हा उपाध्यक्ष आहे आणि ते जातात जेव्हा कंप्लेंट करायला तर आम्हाला येतं त्यांचं की बाबा त्यांनी कंप्लेंट केली म्हणून, पण आमच्या कोणी कंप्लेंटी ऐकत नाही। कारण आम्हाला पहिलं विचारतात सोसायटी रजिस्टर आहे का, सोसायटी रजिस्टर करायला काहीतरी रूल्स आहेत। पण आज समजा एक मेंबर सोसायटीचा 65 घरं आहेत आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने हरेसमेंट म्हणेन मी तर ती हरेसमेंट जेव्हा होते तेव्हा ही कितपत योग्य आहे हे पण सर्वांनी जर न्यूजतर्फे जर कोणाला हे समजत असेल का एक लेडीज पोलीस स्टेशन म्युनिसिपालिटी रोज लेटर फक्त सोना अपार्टमेंटच्या मेंबरला का, जर ती सोशल वर्क है अब किसी भी काम में और किसी भी वे में जब काम कर रहे हैं तो सभी मेंबरों को देखा जाए पुलिस स्टेशन से लेके हर कार्य अधिकारी में, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, कोई बीमार है कोई क्या है, हर बार ये आगे पीछे नहीं हम लोग उनके भाग पाते। तो उनके तरफ से थोड़ा ध्यान दिया जाए कि ये अकेली लेडीज़ की क्यों सुनी जाती है, जब हम लोग 65-50 लोगों की सिग्नेचर के साथ एक ही बार एप्लीकेशन दे के आ सकते हैं ना, बार बार तो नहीं। केलेली आमची कंप्लेंट ऐकतात, त्याच्यावर काहीतरी म्हणजे आम्हाला पण निष्कर्ष अजून कोणीच दिलेला नाही आहे का त्यांच्या कंप्लेंटी घेतात कशा, मला तर हेच कळत नाही आहे। पालिकेने निर्णय आमच्याबद्दलच आणि ते तर बिल्डिंग रिपेअरिंगचं आहे आणि ते सगळीकडे चालूच आहे उल्हासनगरला, तर ते म्हटले योग्य आहे बिल्डिंग रिपेअरिंग हे लोक करतात। आमची कमिटीसुद्धा आम्ही सेक्रेटरी आणि जॉईंट सेक्रेटरीनी रिपेयरिंग कमेटी वेगळी करून दिलेली आहे, आम्ही स्वतःकडे पण घेतलेली नाही आहे। सोना अपार्टमेंट के ग्रुप को हमको दिल से धन्यवाद है कि नरेश के ऊपर विश्वास दिखाया। तर ऑडिट खाजगी न करता उल्हासनगर महापालिकेने करावं अशी मागणी विनीता थिरवानी करत आहे। काय आहे नेमके प्रकरण जाणून घेऊयात। क्योंकि बिल्डिंग के मेंबरों को लालच दिया गया सस्ते में बनेगी, इस वजह से वो एक साइड में थे। सस्ते मतलब है ऑडिट सस्ते में होगा, रिपेयरिंग 40 लाख में खर्चा होगा। तो अभी इमारत बताया कि क्या इमारत पूरी डेंजर हो गई है, आपको चाहिए आप पर्सनल आके वीडियो निकाल के देख सकते हैं। एप्लीकेशन नोटिस वगैरह दिए मैडम, बहुत सारी नोटिस हो चुकी है, एप्लीकेशन बहुत आ चुके हैं बिल्डिंग में। आपका मेन मुद्दा क्या है? मेरा मेन मुद्दा ये है कि नेगरेकर सर अपने तरफ से महानगर पालिका से ऑडिट दे और वो भी खुद के चॉइस से। सेक्रेटरी का कहना है कि आप काफी जगह कंप्लीट करते हो बिल्डिंग के, अगर आप एनजीओ चलाते तो उल्लासनगर में बहुत सारी बिल्डिंग है, आप उसी बिल्डिंग के पीछे क्यों लगे? मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ मैं तो अपना पहले घर बचाऊंगी ना, मेरा कमाने वाला घर का आदमी एक है, मेरा कौन है, मैं किधर जाऊंगी, मेरे लिए छत किधर है? अगर महापालिका मेरे को छत देती है
तो भले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ या ना बनाओ, तभी मैं आती हूँ। क्यों आती हूँ? क्योंकि महानगर पालिका अगर बिल्डिंग गिरती है तो कोर्ट के थ्रू मैं महानगर पालिका से फ्लैट लूं, इसीलिए। जब तक आप मेंबर थे वहाँ पे तब तक आपने कुछ नहीं किया? मैंने किया था 2021 में 18 अगस्त को ऑडिट किया था, सब कुछ किया था। तभी बिल्डिंग वालों को, थारवानी को ऐसा लगा कि विनीता गलत टैबलेट 90 लाख का बांट रही है, 90,000 का बांट रही है पर फ्लैट। पर मैंने ऐसे नहीं लिखा पर फ्लैट, मैंने लिखा था ये कोटेशन आया है, इसमें से जो चॉइस है वो देखो, और आपके पास अगर कोई है तो आप लेके आओ। मेरे पास पूरे ग्रुप के मैसेजेस हैं, मैंने ये पुलिस चौकी में, आमदार, सब जगह दिया है कॉपी। तो ये विषय खत्म हो चुकी थी। तो अभी 5 तारीख को जो मीटिंग हेयरिंग था उसमें क्या निर्णय लिया? उसमें निर्णय गलत लिया गया। नेगरेकर सर को सही निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन टॉपिक को इस सोसाइटी का झगड़े के लेके बैठ गए। नेगरेकर सर ने रोकना चाहिए था, उनको 6 मिनट दिया बात करने, हमको 1 मिनट दिया बात करने, वो गलत था। अगर कोई लेडीज आपके पास 9 महीने से आ रही है, कम से कम उसे बात करने का मौका तो दो हियरिंग में, आप उसे मौका नहीं दे रहे हो। अगर सेक्रेटरी को प्रॉब्लम था, अगर मैं नोटिस इश्यू करती हूँ तो वो क्यों नहीं आया नेगरेटर के पास? 9 महीना वो क्यों बैठा था चुपचाप? आखिर में क्यों आया? हियरिंग के टाइम में क्यों आया? मतलब सेक्रेटरी का फॉल्ट हुआ ना, उसका एक्शन मेरे तरफ पहले ही होना चाहिए था ना, मतलब उसका कुछ फायदा होगा। अभी लगा ये बार बार नोटिस आ रहा है तो शायद परेशान हो गया होगा, कुछ वजह होगी। और मेरे पे पानी के लाइन का भी इल्जाम लगाया। सोसाइटी में 13 लाइन आधे की होनी चाहिए और 13 से ज्यादा थी, पौना की थी 7 और आधे की 8 थी। 1-1 इंची की 2 लाइन चोरी से ली थी। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी के 2 दुकान थे तो पाइप रुकावट बन रहे थे, तो उन्होंने छुपके से पीछे से टाकी लिया, महानगर पालिका को इन्फॉर्म नहीं किया। और महानगर पालिका खुद ही बोलती है चोरीचा लाईन घेतल्यावर त्याच्यावरती कारवाई होणार, न्यूज में डाला था। तो मैंने कंप्लेन किया, तो उसमें मैंने क्या गलत किया? लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, उनके सिग्नेचर लेटर के थ्रू दिया है मैंने कंप्लेन। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।